ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे आधार कार्ड में 5 नए फीचर्स जुड़ गए हैं और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि अब डाटा चोरी नहीं हो पाएगा, घर बैठे बैठे वेरिफिकेशन होगा, आधार रखने का झंझट खत्म, कंपनियां परेशान नहीं करेगी और आप खुद आधार को लॉक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नए आधार कानून लागू कर दिए हैं। इसके तहत 5 ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन नियमों के ज़रिए आपके लिए आधार की सिक्योरिटी, आइडेंटिटी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन, सरकार से सब्सिडी लेने से के बाद प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगा। अभी नया आधार कानून क्या है? केंद्र सरकार ने सितंबर में आधार एक्ट 2016 के तहत 5 नए रेगुलेशंस नोटिफाई किया है, जिसमें आधार के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस, आधार के एनरोलमेंट और अपडेट, ऑथेंटिफिकेशन, डाटा सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के नए नियम बनाए गए हैं। अभी क्या क्या फ़ायदे हैं उनके ये भी मैं आपको बताऊंगा और नए नए नियम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नए नियम के तहत अब आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकेगा, यानी आपको किसी भी जगह आधार कार्ड फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। इसका फ़ायदा बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल कनेक्शन, रेलवे टिकट, एलपीजी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सर्विसेज लेने में होगा। ऐसी सर्विसेज के लिए आधार देना और उसके ज़रिए ई केवाईसी हो जाएगी। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना शुरू कर सकते हैं। इससे जो फीचर्स वो लोग दे रहे हैं, आधार से होने वाले ऑनलाइन पेमेंट में 3 सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। इसके तहत फिंगरप्रिंट, फिर जो आईज का जो स्कैनिंग होता है वो, और साथ साथ वन टाइम पासवर्ड की भी सुविधा मिलेगी आपको। यानी आधार के ज़रिए होने वाले पेमेंट अब कहीं ज़्यादा सिक्योर होगा। आधार के जरिए होने वाली पेमेंट में अब 3 लेवल की सिक्योरिटी होगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर दूसरे सब्सिडी लेने देने से हर चीज़ में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आधार डाटा के लीक होने की आशंका को लेकर अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसमें एक नया फीचर जोड़ दिया है, जिसके जरिए आप अपने आधार को अपनी इच्छा अनुसार लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं तो अपने आधार को लॉक कर सकते हैं, उसके बाद उसके डाटा को कोई भी किसी भी तरह से रीड नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब चाहे आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो ये टोटल आप पे निर्भर करेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं। आधार को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको uidai.gov.in बीटा की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आधार सर्विसेज पर आपको लॉक और अनलॉक करने के फीचर मौजूद मिलेंगे। उस पर क्लिक करने पर resident.udai.net.in बायोमेट्रिक लिंक खुलेगा। ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इस लिंक को आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको अपने 12 अंक वाले आधार की डिटेल देनी होगी। आधार नंबर फीड करने के बाद उसके नीचे लिखे सिक्योरिटी नंबर को भी फीड करना होगा। इसे ओके करने के बाद आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड आएगा। उसे फीड करने के बाद आप कार्ड को लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे सबके लिए हो जाएगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी स्मार्टफोन को आधार इनेबल करना चाहती है। इसके लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियों के साथ मीटिंग भी की जा चुकी है। नए नियम के तहत भारत में बनने वाले सभी स्मार्टफोन आधार इनक्रिप्टेड होंगे। इसके बाद कंपनी यूजर्स को ऑनलाइन ऑटोमेटिक रूप से ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब यूजर इसकी अनुमति देगा, तभी उसे ट्रैक किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि एडवर्टाइजिंग आदि के लिए कंपनियां आपको अब परेशान नहीं करेगी। आप सुकून की नींद सो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, नए नियम के तहत यह साफ कर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले किसी लाभ में आधार का नहीं होना परेशानी नहीं होगा। अब सरकार की जिम्मेदारी हो कि लाभार्थी का वो आधार बनवाए। जब तक उसका आधार नहीं बनता उस समय तक उसे सब्सिडी मिलती रहेगी। अभी सरकार के
37,000 आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर है जहां पर आधार बनवाया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंपनियां भी रजिस्ट्रेशन सेंटर बन सकेगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।